गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, आज हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ जो इंसिपिडस जो डिजीज़ होती है ये हमारे मतलब कि इसमें हाइपोथैलेमस के अंदर ये डेवलप होती है। हाइपोथैलेमस के अंदर जो एडीएच हार्मोन्स होता है, एडीएच हार्मोन, उस एडीएच हार्मोन की क्या हो जाती है, इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी, जो एडीएच हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ये डेवलप होता है। ठीक है, जो ये डायबिटीज इंसिपिडस है जो एडीएच हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होता है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम डायबिटीज इंसिपिडस की डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन, जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसकी डेफिनेशन बनती है डायबिटीज इंसिपिडस is a type of diabetes insipidus is a type of posterior हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिस्फंक्शंस। इसमें जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या हो जाती है, डिस्फंक्शंस हो जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिस्फंक्शंस। तो इसमें बोला गया है कि डायबिटीज इंसिपिडस इज ए टाइप ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्फंक्शंस हो जाती है। और क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डिस्फंक्शंस हो जाएगी और साथ में देखने को मिलेगा इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन एंड क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस की डेफिनेशन बनी, डायबिटीज इंसिपिडस क्या एक टाइप के पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्फंक्शंस हो जाता है। डिस्फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शंस का मतलब नॉर्मल कार्य करना, और डिस का मतलब होता है या तो अब नॉर्मल मतलब या तो ज़्यादा काम करना या क्या करना, कम काम करना। तो ये क्या होती है, डिस्फंक्शंस हो जाता है। किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्फंक्शंस हो जाता है इसमें। इसके बाद में बोला गया है एंड डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, और क्या हो जाता है इसमें, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें आगे चलकर को हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें एडीएच हार्मोन की क्या देखने को मिल रही है, इसमें कमी देखने को मिलती है। एडीएच हार्मोन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, या तो एब्सेंस होता है या क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। उसी की वजह से जो डिजीज डेवलप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। उसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। तो डायबिटीज जो इंसिपिडस जो डिजीज है इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रॉपर तरीका से मतलब कि जो फंक्शंस होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, प्रॉपर तरीके से फंक्शंस डेवलप नहीं हो पा रहे, और साथ में क्या हो रहा है इसमें डायबिटीज इंसिपिडस को ये कॉज कर रहा है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस की हम नेक्स्ट बात करें इसी के अंदर। जो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर मतलब कि जो हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज इंसिपिडस के कॉज, डायबिटीज लिख ले बेटा, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। देखो बेटा, अब ये क्या है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ऊपर से क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, जो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स किसका प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, इसमें जो भी है बेटा, ये जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं उन्हीं के थ्रू क्या होता है, जहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो ऊपर से जितने भी मतलब कि इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो कौन से हार्मोन है, एक तो होता है बेटा हमारा कौन सा हार्मोन है, एक तो हार्मोन आता है हमारा ऑक्सीटोसिन है। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन होता है। और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। कहाँ से होते हैं, हाइपोथैलेमस से। अब इसमें क्या हो गया है कि जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन के अंदर क्या हो रहा है, या इसकी क्या होगी, एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई है, डेफिशिएंसी। ये बनता कहाँ है एडीएच हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है। कहाँ पे बनता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। और जो हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है और स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस एडीएच हार्मोन को बनाने का काम नहीं करती है, ओनली फॉर क्या करती है, इसे स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब यहाँ पे ऊपर से कहाँ पे आया, हाइपोथैलेमस से आया और कहाँ पे जमा हो रहा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आकर के जमा होता है, स्टोर होता है ये। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कॉज या कॉज के हिसाब से हम टाइप की बात करेंगे इसमें। मतलब सर कम एडीएच हार्मोन का सीक्रेट करेगा
हाँ मतलब एडीएच हार्मोन का सीक्रेशन ऊपर से कम हो रहा है बेटा। कहाँ से कम हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। मतलब इसमें क्या बेटा? हाँ ज़्यादा नहीं होगा बेटा, इसमें कम हो जाता है। ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होने के बाद में वो क्या करता है कि जो हमारी किडनी है, किडनी पे काम नहीं करता है वो। मतलब ज़्यादा ऊपर से तो ज़्यादा सीक्रेशन होगा, पर किडनी की जिस मतलब जहाँ पे जाकर के जो टारगेट जो मतलब कि टारगेट जो ऑर्गन्स होता है किडनी होता है। एडीएच का जो टारगेट ऑर्गन हो कहाँ है? किडनी। पर किडनी पे प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाता है? फंक्शंस नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। तो उसकी वजह से भी ये क्या करता है? ये किसको कॉज करता है? डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज करता है। मतलब इसमें ज़्यादा जब सीक्रेशन हो रहा है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, पर वो कहाँ पे काम नहीं कर रहा है? किडनी पे वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर। और किडनी पे वर्क नहीं करेगा तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज को कॉज कर सकता है? डायबिटीज इंसिपिडस को। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स की, कॉज की। किसकी बात करेंगे? कॉज के हिसाब से टाइप्स बेटा। कॉज के हिसाब से हम बात किसकी कर रहे हैं? टाइप्स की। कॉज के हिसाब से मतलब कॉज के हिसाब से हम टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स बताए गए बेटा। जो फर्स्ट टाइप है इसके अंदर, फर्स्ट है सेंट्रल। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल। जो फर्स्ट इसका टाइप है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, या इसको जो दूसरा टाइप है इसका जो नेक्स्ट टाइप बनता है बेटा इसका, उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा है न्यूरोजेनिक, दूसरा है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है उसे कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम बोले तो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसका मतलब ये होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो हमारे मतलब कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है। हाइपोथैलेमस में क्या डेवलप हो जाता है? डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें बोला गया है मतलब सेंट्रल डायबिटीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन एडीएच प्रोडक्शन। इसमें क्या हो जाता है? डिफेक्ट होता है। इसमें जो सेंट्रल डायबिटीज है इसकी डेफिनेशन बनती है बेटा, इसके बारे में लिखें तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ, क्या हो जाता है? इसमें डिफेक्ट होता है। किसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है? डिफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या हो जाता है? डिफेक्शन आ जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एडीएच का प्रॉपर तरीका से क्या नहीं हो पा रहा है? प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। किसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है? हाइपोथैलेमस के अंदर। किसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है? किसके अंदर नहीं हो पाता है बेटा? हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस। अब इसमें जो प्रॉब्लम डेवलप हुई है कहाँ पे डेवलप हो गई है? हाइपोथैलेमस। जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है या न्यूरोजेनिक, न्यूरो मतलब होता है ब्रेन, न्यूरो मीन्स क्या हो गया बेटा? ब्रेन। और ब्रेन के अंदर क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर ही क्या डेवलप हो रहा है? वहां पे कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो गई है कोई कारण की वजह से, जिसकी वजह से जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफेक्ट आ गया है। किसका? एडीएच के प्रोडक्शन करने में। एडीएच के प्रोडक्शन करने में क्या हो गया है? प्रॉब्लम हो गई है। किसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है? हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से क्या कम हो गया है? प्रोडक्शन। क्या हो गया बेटा? डिफेक्ट की वजह से क्या हो गया? प्रोडक्शन कम हो गया। किसका प्रोडक्शन कम हो गया है? एडीएच का हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो क्या हो गया? एडीएच का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। प्रोडक्शन ऑफ एडीएच डिक्रीज, क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज कर सकता है बेटा ये। हाँ बेटा, क्या बेटा? इसको ESE देखो बेटा, देखो डिक्रीज ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिक्रीज। आप लोग ऐसे लिख लो बेटा, ये सही रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बेटा। हाँ ठीक है, इसमें डिक्रीज मतलब शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, वैसे आप लोग तो फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेटा हाइपोथैलेमस के अंदर डिसफंक्शंस हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब डिसफंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। इसमें क्या हो जाता है? डिसफंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या हो गया है? इसमें डिसफंक्शंस देखने को मिलता है। किसके अंदर? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर या न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। किसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिल रहा है? डिसफंक्शन हो गया है हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, इसमें हाइपोथैलेमस के अंदर क्या हो गया है? डिसफंक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोजेनिक। दूसरा हमारा कहाँ पे होता है? नेफ्रोजेनिक। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो टाइप है वो है हमारा नेफ्रोजेनिक। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप है बेटा नेफ्रोजेनिक। नेफ्रो का मतलब ही नाम से ही आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? नेफ्रोजेनिक।
नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? नेफ्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? किडनी के अंदर होते हैं। नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी के अंदर होते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेफ्रोजेनिक होते हैं, जिसमें क्या होता है मतलब कि नेफ्रोजेनिक इज ड्यू टू नेफ्रोजेनिक इज ड्यू टू नेफ्रोजेनिक मतलब अनएडिक्वेट रेस्पॉन्स ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ किडनी। इसमें क्या होता है कि जो किडनी होती है, मतलब इसमें क्या होता है, नेफ्रोजेनिक शॉक क्या है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है? अनएडिक्वेट रेस्पॉन्स ऑफ किडनी। इसमें क्या करती है, जो किडनी होती है वो रेस्पॉन्स नहीं करती है प्रॉपर तरीका से, मतलब कि जैसे ऊपर से तो क्या आ रहा है, हाइपोथैलेमस एडीएच हार्मोन ऊपर से रिलीज हो रहा है प्रॉपर तरीका से, पर जहां पर टारगेट ऑर्गन है, जैसे किडनी है बेटा, इसमें टारगेट ऑर्गन कौन है? जैसे ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई। अब यहाँ से तो रिलीज हो रहा है, रिलीज होकर के क्या हो रहा है, किडनी की जो मतलब किडनी के अंदर क्या होते हैं, ऊपर किडनी के अंदर इस टाइप से क्या पाए जाते हैं, इसमें प्राइमेट्स होते हैं, इस टाइप से क्या पाए जाते हैं, इसमें प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। प्राइमेट्स के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? इस टाइप से नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इस टाइप से बेटा, इसमें इस टाइप से बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस टाइप से क्या होते हैं, इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इस टाइप से, इसमें इसके अंदर इस टाइप से लोकेटेड होते हैं, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, सब मतलब प्रत्येक स्ट्रक्चर में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एडीएच आकर के अभी इस पर वर्क करता है, प्रॉपर तरीके से एडिक्वेट तरीका, मतलब कि जो तरीका से रेस्पॉन्स करना चाहिए उस तरीका से प्रॉपर तरीका से क्या नहीं कर पाते हैं, रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो गई है, उसकी वजह से क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। और जो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से किसको डेवलप कर रहे हैं, ये डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज कर रहे हैं बेटा, ये ठीक है। तो इसका नेक्स्ट दूसरा जो टाइप था कॉज का, वो क्या है? नेफ्रोजेनिक शॉक, सॉरी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा कौन सा? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि जो नेफ्रोजेनिक के अंदर अनएडिक्वेट रेस्पॉन्स ऑफ किडनी प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाती है, रेस्पॉन्स नहीं कर पाती है। रेस्पॉन्स नहीं करेगी उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पॉन्स टू एडीएच, मतलब ये क्या नहीं कर पाती है, रेस्पॉन्स नहीं कर पाती है। किसके लिए? एडीएच हार्मोन के लिए। किसके लिए नहीं कर पा रही है? एडीएच हार्मोन के लिए रेस्पॉन्स प्रॉपर तरीका से नहीं कर पा रही है। रेस्पॉन्स नहीं करेगी तो उसकी वजह से आगे क्या डेवलप हो जाएगी, आगे जब एडीएच का प्रॉपर तरीका से मतलब कि प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसके आगे किडनी क्या हो सकती है, इसमें फेल्यूर हो सकती है। किडनी क्या हो जाएगी आगे चल करके, किडनी फेल्यूर कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और किडनी फेल्यूर की जो कंडीशन ये डेवलप हो रही है, ये हमारी होती है एक्यूट रीनल फेल्यूर। जो सबसे पहले जो डेवलप होता है वो क्या होता है, एक्यूट रीनल फेल्यूर को कॉज कर सकती है। दूसरा इसके अंदर नेफ्रॉन को और कौन कर सकता है, नेफ्रोजेनिक जो कॉज कर सकता है डायबिटीज इंसिपिडस को, लिथियम ड्रग्स, जो लिथियम जो ड्रग्स देते हैं वो भी कॉज कर सकती है। लिथियम ड्रग्स, जो लिथियम ड्रग्स होती है वो भी क्या कर सकती हैं, कॉज कर सकती है। लिथियम जो ड्रग्स है वो भी किसको कॉज कर सकती है, उसको भी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज कर सकती है बेटा। तो इसके दूसरा टाइप था बेटा कॉज का। तीसरा टाइप हमारा तीसरा है डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस तीसरा टाइप है हमारा डिस्पोजेनिक। डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो होता है बेटा ये एक रियर होता है। क्या होता है, रियर। ये एक रियर होता है, रियर डायबिटीज, ये एक रियर कंडीशन होती है। क्या है, रियर कंडीशन होती है। किसको कॉज करती है, डायबिटीज इंसिपिडस को एक रियर कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्मोजेनिक जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ये क्या होता है कि जो हमारा थ्रेश सेंटर होता है, मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है, थ्रेस्ट सेंटर होता है। थ्रेस्ट सेंटर के अंदर क्या हो जाता है, लीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। लीजन्स का मतलब होता है क्या होता है बेटा, मतलब घाव फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे हो जाता है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो थ्रेश सेंटर होता है उसमें लीजन्स हो जाते हैं। लीजन्स की वजह से क्या, ये किसको मतलब कि प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, एडीएच हार्मोन को प्रोडक्शन नहीं कर पाता। उसकी वजह से किसको कॉज करता है, ये डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज करता है बेटा, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखो बेटा, इसके अंदर लिखोगे ड्यू टू लीजन्स इन द थ्रेश सेंटर। क्या लिखोगे, ड्यू टू लीजन्स इन थ्रेश सेंटर। ड्यू टू लीजन्स, कहां पे लीजन्स हो गए इसमें, हाइपोथैलेमस के अंदर। ड्यू टू क्या बेटा, लीजन्स मतलब होता है घाव होना एक तरीका से,
घाव होना। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू लीजन्स इन थ्रस्ट सेंटर, कहाँ पे हो रहे हैं, थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट सेंटर इन, कहाँ पे है थ्रस्ट सेंटर, हाइपोथैलेमस के अंदर, थैलेमस हाइपोथैलेमस के अंदर क्या हो गए, जो थ्रस्ट सेंटर है हाइपोथैलेमस के अंदर, तो उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया है, लीजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसकी वजह से ये किसको कॉज करता है, ये डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज करता है बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसकी वजह से क्या होगा, जब थ्रस्ट सेंटर पे लीजन्स हो जाएंगे, अब इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस के अंदर थ्रस्ट सेंटर पे क्या हो गए, लीजन्स हो गए। लीजन्स की वजह से क्या होगा कि पेशेंट इनटेक करेगा, मतलब वाटर इनटेक ज्यादा करेगा बेटा, इसमें क्या करेगा, वाटर इनटेक ज्यादा करेगा, एक्सेसिव वाटर इनटेक करेगा, इंक्रीज वाटर इनटेक, इंक्रीज वाटर इनटेक इन पेशेंट, किसके द्वारा इनटेक किया जा रहा है वाटर का इनटेक का, पेशेंट के द्वारा, और जिसकी वजह से आगे चल करके क्या कंडीशन होगी, इंक्रीज वाटर इनटेक इन पेशेंट, पेशेंट वाटर का इनटेक ज्यादा करेगा, और वाटर का जब इनटेक ज्यादा करेगा पेशेंट, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव आगे चल करके कंडीशन डेवलप होती है जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, और आगे चल के एक्सेसिव इनटेक, इंक्रीज द एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, और आगे किसको कॉज करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, पॉलीयूरिया, क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी इसकी वजह से, पॉलीयूरिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी आगे चल करके इसकी लीजन्स की वजह से, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए बेटा, कॉज हो गए। कॉज के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, अब नेक्स्ट है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बेटा अब इसमें पानी पीना तो मतलब अच्छी बात है बेटा, पर इसमें क्या होता है कि मतलब ज़्यादा पीता है बेटा, एक लिमिट होती है, मतलब नॉर्मली जो पानी पिया जाता है वो 3 लीटर होता है, मतलब 3000 लीटर्स, मतलब 3000 ml पानी पीता है जो इंसान होता है, वो कितना पीता है, 3000 ml वाटर लेता है, इनटेक करता है। पर इसमें क्या होगा कि इसमें जो 3 लीटर से ज़्यादा मतलब कि इसमें पानी पीता है पेशेंट है जो, मतलब इसमें जब इसमें एडीएच की जब कमी हो जाती है तो पेशेंट 20-20 लीटर क्या कर देता है, यूरिन पास आउट कर देता है, क्या कर देता है, यूरिन पास आउट कर देता है। वाटर भी ज़्यादा पीता है और यूरिन भी पास आउट क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। इसमें पेशेंट बार बार क्या करता है, पानी पीता है बेटा, इसमें क्या करता है, बार बार पानी पीता है। और क्या बेटा, पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाना, यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज होना, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होना, क्या होना, एक्सेसिव इंक्रीज आउटपुट होना बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें बेटा, सबसे पहले जो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसमें है हमारे सबसे पहले जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत सारे हैं बेटा। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया किसका लेवल, एडीएच का, किसका लेवल कम हो गया बेटा, एडीएच का लेवल डिक्रीज हुआ, एडीएच का लेवल डिक्रीज होगा। तो ये जब एडीएच का लेवल, हमारा जो एडीएच होता है, एडीएच का काम क्या होता है, एडीएच का काम होता है बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं एडीएच की, तो एडीएच का काम होता है बीपी को इंक्रीज करना, क्या करना, इंक्रीज बीपी, बीपी को क्या करता है, ये इंक्रीज करने का काम करता है। एडीएच दूसरा काम करता है, इसका दूसरा नाम है बेटा, इसको अपन क्या कहते हैं, एडीएच का दूसरा नाम होता है आर्जेनिन वैसोप्रेसिन हार्मोन, आर्जेनिन वैसोप्रेसिन हार्मोन, आर्जेनिन वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसका काम क्या हो गया, एक तो इसका इंक्रीज बीपी को इंक्रीज करने का काम होता है एडीएच हार्मोन का, खाली एडीएच हार्मोन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। अब इसमें अब ये कम हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, बीपी कम होगा, क्या होगा, बीपी लो होगा। अब इसमें एडीएच का जो फंक्शंस होता है, एडीएच का जो फंक्शंस है वो क्या है, इंक्रीज बीपी करना। इसके बाद नेक्स्ट है, जब बीपी को इंक्रीज करता है तो इसका नाम वैसोप्रेसिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसको क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच का दूसरा काम है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना, क्या करना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का क्या किया जाता है, क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, मतलब वाटर को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर होता है तो क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर रखता है बेटा ये, ठीक है। इसके बाद में तीसरा इसका जो फंक्शन है बेटा, मतलब कि रीएब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्ब,
रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो मतलब एब्जॉर्प्शन तो नॉर्मल होता है, और ज्यादा जब एडीएच का जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर जब प्रॉपर होगा तो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब कर लेता है वापस से। जो यूरिन पास आउट हो रहा है तो यूरिन पास आउट को क्या कर देता है, यूरिन पास आउट को डिक्रीज कर देगा, और रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या बेटा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो ये कंडीशन डेवलप होती है। अब इसमें क्या हो गया, पेशेंट के अंदर किसका लेवल घट गया है, एडीएच का। अब एडीएच का लेवल घटेगा तो क्या क्या कंडीशन डेवलप होंगी बेटा इसमें, थोड़ा सा एक मिनट इसको ऐसे। तो इसमें क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा बेटा। वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले तो क्या कर रहा था, जो यूरिन के अंदर जो यूरिन जा रहा था तो उसको क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा था, रीअब्जॉर्ब कर लेता था, तो जिससे क्या होता कि यूरिन आउटपुट कम हो जाता था। क्या हो जाता था, कम हो जाता। अब इसका लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। किसका लेवल कम हो गया है, एडीएच हार्मोन का। जब बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाता है, तो एडीएच हार्मोन का जब लेवल कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर यूरिन के अंदर क्या जाएगा, एक्सेसिव जाएगा। क्या जाएगा, यूरिन से ज्यादा पास आउट होगा। दूसरा काम है बेटा, जो बीपी जो बढ़ा हुआ, बीपी को एडीएच का काम क्या होता है, मतलब वाटर को तो क्या कर लेता है, रोक लेता है, और बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बीपी क्यों बढ़ता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। जब यूरिन के अंदर, जब बाथरूम मतलब जो यूरिन है उसके अंदर वाटर नहीं जाएगा यूरिन के अंदर, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा। बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, बीपी भी इंक्रीज होगा। बीपी भी नॉर्मल सी बात है, जब ब्लड अंदर हमारे अंदर जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बार बार रोटेट होगा, तो रोटेट होगा तो पेशेंट का बीपी भी क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया है, इंक्रीज बीपी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ इसी का जो एडीएच हार्मोन है उसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। अब इसमें कमी हो जाएगी तो बीपी क्या हो जाएगा, इस जगह पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले पेशेंट में बीपी कैसा देखने को मिलेगा, हाइपो टेंशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपो टेंशन देखने को मिलेगा इसमें पेशेंट में। इसके बाद में यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है, इसमें एक्सेसिव हो रहा है, तो पेशेंट किस में जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन में। पेशेंट किस में जाएगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा ना, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा बेटा। डिहाइड्रेशन के साथ में और क्या देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट जा सकता है। डिहाइड्रेशन के बाद में पेशेंट कैसा देखने को मिलेगा, इसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है पेशेंट में। क्या देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया। क्या देखने को मिलेगा इसमें, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें लीजन्स हो रहे थे। किसके अंदर लीजन्स हो रहे थे, थ्रेश सेंटर के अंदर क्या हो गए थे, लीजन्स हो गए थे। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट बार बार क्या करता था, मतलब वाटर को इनटेक कर रहा था बार बार, और इनटेक ज्यादा करेगा तो उसको क्या कहेंगे, डिस्पेप्सिया। क्या कहेंगे, डिस्पेप्सिया बोलेंगे उसको बेटा। तो उस वाली जो कंडीशन है उसको क्या कह रहे हैं हम, डिस्पेप्सिया कंडीशन कहेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हाइपर न्यूट्रेमिया, हाइपर नेट्रेमिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर नेट्रेमिया। हाइपर नेट्रेमिया का मतलब होता है कि अभी इसमें क्या हो गया कि यूरिन आउटपुट तो मतलब यूरिन से तो वाटर तो क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, एक्सेसिव जा रहा है बेटा। और क्या होगा, मतलब कि जो सोडियम का लेवल क्या होगा, सोडियम का लेवल अंदर रह जाता है बॉडी में, तो सोडियम तो जा नहीं रहा बाहर, ओनली फॉर क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। तो सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर, इंक्रीज होगा। तो उसको क्या कहते हैं, जब सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर नेट्रेमिया। क्या कहेंगे, हाइपर नेट्रेमिया कहेंगे बेटा उस कंडीशन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, और इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, इसके अंदर ट्रेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है बेटा। क्या देखने को मिल सकता है, ट्रेकी क्या, हाँ सोडियम का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, ट्रेकिकार्डिया। अब ट्रेकिकार्डिया क्यों देखने को मिल रहा है बेटा इसमें, बताओ, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है इसमें, पॉलीडिप्सिया देखने को मिला। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या हो गया, बार बार थ्रस्ट, मतलब थ्रस्ट वाले उसमें क्या हो गया, लीजन्स हो गया, तो वाटर का इंटेक क्या हो गया, इंक्रीज ले रहा है बेटा। इसके बाद ट्रेकिकार्डिया क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेकिकार्डिया के अंदर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया। क्यों हो गया ब्लड का वॉल्यूम कम, क्योंकि वाटर का आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। किसकी वजह से कम हो गया है बेटा, एडीएच का लेवल कम हो गया है। एडीएच क्या करता है, वाटर को पकड़ने का काम करता है, और इसी जगह पे एडीएच की क्या हो गई, पहले से कमी हो गई है।
तो ये वाटर को क्या नहीं कर पाता है, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर का एक्सेसिव बाहर जाएगा बेटा। जब एक्सेसिव एक्सेसिव मतलब कि जब मतलब रिलीज होगा, एक्सेसिव निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से क्या देखने मिलेगा, मतलब जो बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा। हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर ट्रेकी कार्डिया कहेंगे। भाई पल्स बढ़ जाएंगी, हार्ट को ज्यादा काम करना है तो इसमें क्या होगा, ट्रेकी कार्डिया देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये देखने को मिलेगी बेटा कंडीशन। और इसके अंदर और क्या देखने को मिल सकता है, इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी, वो भी क्या देखने को मिलेगी इसके अंदर, लॉ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। जो इसमें मतलब लेस कंसंट्रेटेड मिलेगा बेटा। कैसा देखने को मिलेगा, लेस कंसंट्रेटेड। तो इसमें जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी देखने को मिलेगी, इसमें लॉ देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा इसी के अंदर, इसमें देखने को मिलेगा हाइपर ऑस्मोलरिटी। क्या देखने को मिलेगी, हाइपर ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी। इसमें हाइपर ऑस्मोलरिटी, इसमें जो पेशेंट है इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, हाइपर ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी बेटा। हाँ, इसमें जो पेशेंट है इसको क्या देखने को मिलेगी, हाइपर ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि बेटा जो एक मिनट बताता हूँ। जैसे कि इसमें जो हाइपर ऑस्मोलरिटी इसलिए देखने को मिल रही है कि जो अब इसमें मतलब कि जो मतलब बॉडी के अंदर क्या था कि बॉडी के अंदर जो ब्लड था, ब्लड के अंदर जैसे बहुत सारे मतलब कि जो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ब्लड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना। और उसमें से क्या हुआ कि उसमें से जो सॉल्यूट थे, मतलब सॉल्यूट, एक तो सॉल्यूट होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। तो इसमें सॉल्वेंट तो क्या होंगे, बॉडी से निकल जाएंगे। बॉडी से क्या हो रहे हैं, यूरिन, सॉल्वेंट तो यूरिन हो गया, तो यूरिन तो क्या हो गया, वाटर तो बाहर निकल गया, और बच्चा क्या बॉडी के अंदर, सॉल्यूट बचे। सॉल्वेंट तो क्या हो गया, बाहर निकल गए बॉडी से, क्या बच गया, सॉल्यूट बच गया। तो इसमें क्या देखने को मिलेंगे, एक्सेसिव मतलब हाइपर ऑस्मोलरिटी देखने मिलेगी। ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है मतलब कि जो कंसंट्रेशन होगी उसकी क्या देखने मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा देखने मिलेगी, सॉल्यूट की। बेटा यहाँ पे जो सॉल्यूट है बेटा, इसके अंदर जैसे सोडियम हो गया, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट हो गए, जैसे पोटेशियम, ये सारी चीज जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या देखने मिलेंगे, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट क्या देखने मिलेंगे, इसमें इंक्रीज देखने मिलेंगे। जबकि वाटर क्या होगा, इसमें वाटर तो सिक्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसमें जो सॉल्यूट का सिक्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो ये ब्लड के अंदर क्या देखने मिलेंगे, मतलब कि हाइपर ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी। ब्लड के अंदर क्या देखने मिलेगी, हाइपर ऑस्मोलरिटी। और यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी देखने मिलेगी, यूरिन के अंदर जो मतलब वाटर का क्या होगा, वाटर बाहर ज्यादा, मतलब वाटर बाहर ज्यादा निकल रहा है, तो इसके अंदर जो यूरिन जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यूरिन भाई जो वाटर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो यूरिन स्पेसिफिक जो ग्रेविटी देखने को मिलेगी वो कैसी देखने मिलेगी, लॉ देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगी, लॉ। क्यों देखने मिलेगी लॉ, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, बॉडी से ज्यादा बाहर निकल रहा है, और सॉल्यूट बॉडी के अंदर क्या है, ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो ग्रेविटी देखने को मिलेगी वो कैसी है, लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है, ये सारी चीज हमको कंडीशन देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ये हो गया हमारा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में नहीं आया, ये बता दो बेटा। जो कंसंट्रेशन होता है ना, तो इसमें जो यूरिन स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इसमें कंसंट्रेटेड होता है। क्या होता है, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा होना। क्या होना, गाढ़ा होना। तो इसमें जो मतलब कि जो ब्लड होता है, ब्लड मतलब कि जो ब्लड वैसे नॉर्मली तो मतलब कि नॉर्मल तो स्टेज में रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसमें जो ब्लड है, ब्लड में से क्या निकल रहा है बाहर, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा बेटा, गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि जो बाहर जो बेटा ब्लड, जो बाहर जो यूरिन पास आउट हो रहा है, बाहर जो अपन यूरिन देख रहे हैं, यूरिन के अंदर क्या होता है कि जो बाहर जो यूरिन के अंदर अपन देखेंगे तो उसके अंदर जो मतलब कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ापन, मतलब उसके अंदर कितना गाढ़ा है, मतलब कि जो यूरिन है। तो उसमें जो बाहर जो यूरिन आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है जो अपन मतलब कि जो फोर्स लगाया जाता है यूरिन के द्वारा, जो फोर्स लगाया जा रहा है, एक ग्रेविटी मेंटेन की जा रही है। जो ग्रेविटी जब बाहर यूरिन पास आउट होगा तो उसमें जो उसका जो गाढ़ापन होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसमें एक्सेसिव क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्सेसिव वाटर होने की वजह से क्या होता है कि जो उसका जो गाढ़ापन होता है, यूरिन का जो गाढ़ापन होता है वो क्या होता है,
कम होता है, तो इसलिए इसकी जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मतलब गाढ़ापन, कितना गाढ़ापन है, तो इसके अंदर जो ब्लड जो यूरिन है, ये यूरिन मतलब कि ये ज़्यादा गाढ़ा होता है या मतलब कम होगा, तो इस कंडीशन में कौन कैसा होगा, ये यूरिन कम गाढ़ा देखने को मिलेगा बेटा, ये कंडीशन है। ठीक है, आए समझ में। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसके बाद नेक्स्ट ये सारे हो गए हमारे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, ये सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेक करवा सकते हैं। हटा दो बेटा इसको, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे बेटा, इसमें ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, क्या देंगे, ड्रग्स देंगे। अब इसमें जो ड्रग्स हम दी जाती है बेटा, इसके अंदर जैसे डायबिटीज़ क्या हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है, कौन सा है, माइल्ड टाइप का है, अभी अभी थोड़ा मतलब कि ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो उसमें हम कौन सा देंगे, माइल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। कैसा है, माइल्ड है, कौन सा, डायबिटीज इंसिपिडस, माइल्ड डायबिटीज इंसिपिडस है पेशेंट को, तो उसमें हम जो ड्रग देंगे बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें, ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है जो इसके लिए क्या है, ज़्यादा मतलब बेस्ट ड्रग है, सबसे मतलब कि अच्छी जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं उसको बेटा। अब इसमें सबसे जो अच्छी दवाई जो इसकी बताई गई है डायबिटीज इंसिपिडस की, जो माइल्ड टाइप का डायबिटीज इंसिपिडस है उसकी जो ड्रग होती है उसका नाम है बेटा क्लोरोप्रोपामाइड। इसमें क्लोरोप्रोपामाइड, ये ड्रग है क्लोरप्रोप्रामाइड, ये ड्रग है बेटा। ये बेटा मतलब कि डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग है क्लोरप्रोप्रामाइड। दूसरी ड्रग है इसकी कार्बामेजापिन, दूसरी ड्रग है कार्बामेजापिन। ये दो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा। जो फर्स्ट ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, क्लोरप्रोप्रामाइड है। दूसरी क्या है, कार्बामेजापिन। ठीक है, दूसरी क्या है, कार्बामेजापिन। ये तुम्हारे एंटीलेप्टिक में होंगे ना, एंटीलेप्टिक में आती है जिसमें इसमें कार्बामेजापिन क्या, ठीक, हाँ बेटा जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारी माइल्ड डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ड्रग चलती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट जो दवाई है हमारी क्रॉनिक या सीवियर डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरी जो ड्रग है वो दे रहे हैं हम बेटा सीवियर में, सीवियर के अंदर आएगी सीवियर डायबिटीज इंसिपिडस या क्रॉनिक डायबिटीज इंसिपिडस की जो ड्रग है वो बेटा ड्रग का नाम है। जो इसमें अपन ड्रग देंगे, इस ड्रग का नाम है, इसमें देते हैं बेसोप्रेसिन 10-8, बेसोप्रेसिन 10-8 ड्रग आती है। दूसरी आती है डेस्मोप्रेसिन, दूसरी ड्रग है डेस्मोप्रेसिन। दूसरी ड्रग कौन सी है, डेस्मोप्रेसिन। एक तो है बेसोप्रेसिन 10-8 और दूसरी होती है डेस्मोप्रेसिन, ये ड्रग है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक तो ये ड्रग होगी। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है, इसको जो ड्रग को हम देते हैं वो कैसे देते हैं बेटा, IV देते हैं इसको। इस वाले पेशेंट में कैसे देंगे, IV देंगे बेटा इसको। इसके बाद में जो ये दोनों ड्रग हैं ये क्या होती है, ADH की एनालॉग है। क्या है, ADH की एनालॉग, ADH की एनालॉग होती है। एनालॉग का मतलब क्या होता है बेटा, एनालॉग का मतलब होता है कि जो ये दोनों बेसोप्रेसिन 10-8 और डेस्मोप्रेसिन, ये मतलब ADH को बढ़ाने वाली ड्रग है बेटा। जैसे ADH काम करता है उसी प्रकार से ये ड्रग भी क्या करती हैं, ADH के लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ADH एनालॉग कहते हैं बेटा। एनालॉग का मतलब क्या समझ में आया, एनालॉग मतलब जो क्या करती है, ADH की तरह ही क्या करती हैं, वर्क करती है, ADH को बढ़ाने का क्या करती है, काम करती है बेटा। हाँ, मतलब जैसे ADH, हाँ किसी का भी हो, जैसे ADH वर्क करता है वैसे ये क्या करती है, ये ADH एनालॉग की जो ड्रग होती है ये भी वैसे ही काम करती है बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा होता है ADH की तरह काम करेंगे बेटा। ये जैसे ADH हार्मोन काम करता है ना, उसी तरीका से ये क्या करते हैं, ये भी एनालॉग जो ड्रग होती है सेम उसी की तरह क्या करती है, वर्क करती है। मतलब जब इसको हम देंगे तो बढ़ाने का काम करेगी, मतलब ADH हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करेगी। और ADH हार्मोन बढ़ेगा तो क्या होगा, ADH काम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, यूरिन को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करेगा बेटा। वैसे ये वर्क करती है एनालॉग। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरी ड्रग का नाम है डिस्मोप्रेसिन एसीटेट। दूसरी ड्रग है
डेस्मोप्रेसन एसीटेट डेस्मोप्रेसन एसीटेट, दूसरी ड्रग का नाम है डेस्मोप्रेसन एसीटेट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं डेस्मोप्रेसन एसीटेट होती है, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ABP, इसको कहते हैं डेस्मोप्रेसन एसीटेट। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, अब इसके बाद में ये हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट बेटा करते हैं, इसमें डाइट क्या दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को, क्या कर सकते हैं डाइट की भी बता देते हैं बेटा, इसमें क्या क्या डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को हम लो सोडियम डाइट देंगे, क्या देंगे लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट क्यों दे रहे हैं बेटा, क्या हो रहा है सोडियम का एब्जॉर्प्शन पहले से ही ज्यादा हो रहा था, तो इस ऐसे पेशेंट में क्या होगा, सोडियम को हमको क्या करना है कम करना है, तो इसमें डाइट में क्या रखेंगे हम, जो सोडियम साल्ट है उसको क्या करना है कम देना है बेटा, सोडियम मतलब लो सोडियम डाइट देनी है। इसके बाद में और क्या करना है इसमें, मतलब वाइटल साइन मॉनिटर करना है, वाइटल साइन क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर द वाइटल साइन। इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, मॉनिटर करेंगे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, मॉनिटर क्या किसको करना है, इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है। इनटेक आउटपुट चार्ट को मतलब इसमें मेनली जो वर्क करता है इनटेक और आउटपुट से तो पता लगेगा हमको कौन सी बीमारी का, डायबिटीज इंसिपिडस का। तो इसमें मेनली जो मेन जो रोल है किसका है, इनटेक आउटपुट चार्ट का मेन रोल है बेटा इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमको किस पे ध्यान देना है, इनटेक और आउटपुट चार्ट पे क्या देना है, ध्यान देना है बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इस पे क्या करना है, मॉनिटर करना है किसको, इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है प्रॉपर तरीका से। इसके बाद में और क्या करना है, इसमें इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, इसमें क्या करना है इंक्रीज करना है किसको, फ्लूइड इनटेक को। इसमें इंक्रीज किसको करना है, फ्लूइड इनटेक को। फ्लूइड इनटेक को क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन में जा सकता है पेशेंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इसमें फ्लूइड इनटेक को भी क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है बेटा। ठीक है, ये आप लोगों का डायबिटीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या चीज इसमें, हाँ तो बेटा फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है ना इसका। फ्लूइड इनटेक बाई चांस पेशेंट डिहाइड्रेशन में चले जाए, ठीक है, क्योंकि एडीएच की क्या हो रही है इसमें कमी हो रही है, तो फ्लूइड इनटेक पे भी क्या देना है पेशेंट के पे ध्यान देना है बेटा, बढ़ाना है इंक्रीज करना है इसके फ्लूइड इनटेक को। ठीक है, तो बेटा अब बाई चांस पेशेंट के पास नहीं है पानी, पेशेंट जैसे पेशेंट कोई मतलब कि जैसे कोमा में या शॉक में चले गया पेशेंट, किस में चले गए, कोमा में, या पेशेंट किस में चले गए, शॉक में चले गया, पेशेंट को पता ही नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना है पेशेंट का, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक क्या कर देना है, हमको इंक्रीज कर देना है। हाँ वो मतलब पानी चढ़ाना है, वो वही है बेटा, मतलब कि इसमें जो अपन आईवी जो फ्लूइड दे रहे हैं उस पर भी क्या देना है, इस पे ध्यान देना है बेटा। जरूरी थोड़ी अब जो जैसे कोमा में शॉक में पेशेंट चले गया तो उसको पता थोड़ी है, कुछ भी पता थोड़ी रहेगा। तो हमको तो पता है पहले से कि पेशेंट किस बीमारी से सफर कर रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस से। तो उसमें इनटेक आउटपुट चार्ट को क्या करना है, मेंटेन करना है, और उसमें फ्लूइड इनटेक को क्या करना है, इंक्रीज करना है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात क्या किसकी क्या बात करेंगे इसमें, इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों को खुद से बनाना है बेटा। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करना है, खुद से बनाना है। थैंक यू।